आजकल पता है क्या हो रहा है, चाइना वगैरह में ऐसे रोबोट बनाए जा रहे हैं कि आदमी को औरत की जरूरत न पड़े, औरत के टाइप का रोबोट बना रहे हैं। औरत के लिए ऐसा रोबोट बना रहे जो मर्द का काम करे, उसको मर्द की जरूरत ना पड़े, वो रोबोट से उसका काम चल जाए। दुनिया इस तरीके के जितने ढकोसले करना चाहे कर ले। अल्लाह ने जो फितरत बनाई है, ये रोबोट के जरिए मर्द और औरत की जिंदगी मुकम्मल नहीं हो सकती मेरे प्यारे साथी। इसीलिए अल्लाह ने कुरान के दूसरे पारे में मियाँ बीवी के रिश्ते को कितने प्यारे अंदाज में अल्लाह ने बयान किया। फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। ऐ पतियों तुम्हारी पत्नियां तुम्हारे लिए लिबास हैं, ऐ शौहरों तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए लिबास हैं, ऐ बीवियों तुम्हारे शौहर तुम्हारे लिए लिबास है। अब्दुल गफ्फार साहब ब्लेजर पहन के क्यों आए हैं, सदरी क्यों पहनते हैं? उन्हें लगता है कि भाई हमारे ऊपर कुर्ता पैजामा और सदरी या कुर्ता पैजामा ब्लेजर ये लिबास हम पर जचता है, जमता है, अच्छा लगता है, हम इस कपड़े में ठीक ठाक नजर आते हैं, हम वो कपड़ा पहनते हैं। हमारा नौजवान बेचारा वो टी शर्ट क्यों पहनता है, वो जींस की पैंट क्यों पहनता है, कोई औरत वो साड़ी क्यों पहन रही है, वो जो है सलवार और कमीज क्यों पहन रही है? इंसान लिबास वो पहनता है जो लिबास उसको अच्छा लगता है, उसमें वो खूबसूरत नजर आता है। अल्लाह ने फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। मर्दों के लिए शौहर के लिए बीवी लिबास है और बीवी के लिए शौहर लिबास है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों एक दूसरे को सुंदर बनाते हैं। अगर शौहर की जिंदगी से बीवी को निकाल दो, बीवी की जिंदगी से शौहर को निकाल दो, उनकी जिंदगी बदसूरत हो जाएगी, उनकी जिंदगी की सुंदरता खत्म हो जाएगी, उनकी जिंदगी की ब्यूटी खत्म हो जाएगी। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। ऐ शौहरों तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए लिबास है, ऐ बीवियों तुम्हारे शौहर तुम्हारे लिए लिबास है। कभी गौर करना मेरे भाइयों, चंद दिनों की शादी के बाद पति पत्नी के बीच में जो प्यार होता है, जो मोहब्बत होती है, सारी जिंदगी माँ बाप के साथ बच्चा रहता है वो मोहब्बत नहीं होती, बहन के साथ भाई रहता है वो मोहब्बत नहीं होती, भाई भाई के साथ रहता है वो मोहब्बत नहीं होती, जो 1 महीने की शादी के बाद हो जाती है। 1 महीना शादी का गुजरता है, लड़का अररिया का रहने वाला है, कटिहार का सीमांचल का रहने वाला है, उसकी नौकरी लग गई गल्फ में, सऊदी में, कुवैत में, दुबई में नौकरी लग गई। लड़का नौकरी के लिए बाहर जा रहा है, टिकट बन गया, वीज़ा आ गया, लड़के ने बैग पैक किया। जैसे ही घर के बाहर जाने लगा, उसकी बीवी, जिसको उसके घर में आए सिर्फ 1 महीना हुआ है, बीवी लिपट करके रोने लगती है। उतना माँ भी नहीं रोई, उतना भाई भी नहीं रोए, उतना बाप भी नहीं रोया। वो बीवी जो अभी 1 महीना हुआ है निकाह करके तेरे घर में आई है, वो बीवी क्यों रो रही है? वो नकली आंसू नहीं बहा रही है, वो झूठे आंसू नहीं बहा रही है, वो सच्चे आंसू बहा रही है। वो क्यों रो रही है? उसके दिल में ये प्रेम कहाँ से आया, ये प्यार कहाँ से आया? ये इंस्टाग्राम से नहीं आया, ये स्नैपचैट से नहीं आया, ये व्हाट्सएप से नहीं आया, ये फेसबुक से नहीं आया, ये सोशल मीडिया से नहीं आया, ये किसी हराम तरीके से नहीं आया। ये प्रेम, ये प्यार, ये मोहब्बत जो बीवी के दिल में शौहर का पैदा हुआ है, जो शौहर के दिल में बीवी की पैदा हुई है, ये मोहब्बत अल्लाह ने पैदा की है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। औरत, शौहर अपनी बीवी के लिए लिबास है, बीवी अपने शौहर के लिए लिबास है। और अल्लाह ने बड़ी प्यारी बात कही, फरमाया अल्लाह ने तुम्हारे जोड़े तुम ही में से बनाए। इंसान का जोड़ा इंसान से बनाया, मर्द के लिए औरत को बनाया। ऐसा नहीं कि इंसान की शादी जिन्नात से हो जाए। ये कभी कभी जो लोग कहते हैं फला जिन्नात औरत के ऊपर सवार हो गया, औरत को परेशान कर रहा है, 99% वो फ्रॉड होता है, झूठ होता है, लड़की का कहीं और चक्कर होता है और वो ये कहती है जिन्नात मुझे परेशान कर रहा है। कई केस हुए हैं ऐसे, जब उन लड़कियों को धमकाया जाता है और अकेले में जब उनसे पूछताछ की जाती है तब मालूम होता है घर वाले शादी कहीं और कर रहे हैं और उसकी सेटिंग कहीं और वो मामला क्या है? जिन्नात परेशान कर रहा है, जिन्नात परेशान कर रहा है। जिन्नात विन्नात किसी जिन होते हैं दुनिया में, जिन्नात हैं, और जिन्नात में भी मेल और फीमेल दोनों होते हैं, ये भी सुन लीजिए।
जैसे मर्दों में मेल फीमेल होते हैं, वैसे जिन्नात में भी मेल फीमेल होते हैं। आप जब आप लेटरिन में जाते हैं, पाखाने में जब आप जाते हैं, तो अल्लाह के नबी ने कौन सी दुआ सिखाई है? किसी को याद है बाबू? याद है? लेटरिन में जाने की दुआ याद है? बताओ, सुनाओ। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। छोटी सी दुआ है, बच्चों को भी याद होगी, होनी चाहिए। अगर याद नहीं, सबको याद होनी चाहिए। मगर ये दुआ लेटरिन के अंदर नहीं पढ़ना है, पढ़ के लेटरिन में जाना है। और निकलने के टाइम क्या पढ़ना है? गुफरानका। जाने के टाइम क्या पढ़ना? अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ खबीस किस्म के जिन्नात से, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। खुबुस माने मेल खबीस जिन्नात, खबाइस माने फीमेल खबीस जिन्नात। जिन्नात में अच्छे भी होते हैं भाई, नमाजी भी होते हैं। एक मौलवी साहब बेचारे मस्जिद में रात में सोते थे, और जहाँ पे मुसल्ला रहता था, मेहराब रहती थी, वहीं पे जाके वो सो जाते थे। सुबह उठते थे तो बेचारे देखते थे किनारे पड़े हैं, सोचते थे यार मैं रात में बीच में सोया था, सुबह में किनारे कैसे चला गया। रोज़ाना होता क्या था कि जिन्नात रात में तहज्जुद पढ़ने आते थे और मौलवी साहब को उठा के किनारे कर देते थे। और मौलवी साहब बेचारे समझ नहीं पाते थे, वो फिर रोज़ाना वहीं सोते थे। तो एक दिन उनकी नींद खुली तो जिन्नात का कोई सरदार था, उसने आया, उसने कहा भाई साहब जगह बदल दो वरना हम तो बहुत मारेंगे तुमको, तुम हमारी नमाज पढ़ने की जगह क्यों लेटते हो। वो तो डर गए, रात में कौन आ गया मस्जिद के अंदर। तो जिन्नात होते हैं, अच्छे भी होते हैं, नमाजी भी होते हैं, लेकिन जिन्नात में जो खबीस किस्म के जिन्नात होते हैं उनको शैतान कहते हैं। लेकिन जिन्नात के अंदर जो मेल होते हैं और जो फीमेल होते हैं उनका रिलेशन उन्हीं से बनता है। जिन्नात में से कोई मेल इंसानों की फीमेल के साथ रिलेशनशिप नहीं बना सकता, ये सिस्टम ही अल्लाह ने नहीं बनाया। वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, अल्लाह ने तुम्हारा जोड़ा तुम ही में से बनाया। इंसान का जोड़ा इंसान में से, जिन्नात का जोड़ा जिन्नात में से, जानवर का जोड़ा जानवर में से। एक एहसान तो अल्लाह ने ये किया, हमारा जोड़ा बनाया। अल्लाह ने मेल के लिए फीमेल को बनाया, मर्द के लिए औरत को बनाया, महिला के लिए पुरुष को बनाया, पुरुष के लिए महिला को बनाया। वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा व जअल लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीना व हफ़दा। और अल्लाह ताला ने जब तुमको बीवी अता फरमाई, जब तुमने निकाह कर लिया, जब तुमने शादी कर ली, तो तुम्हें तुम्हारी बीवी से अल्लाह ताला ने औलाद दे दी। बनीना बेटे दे दिए, औलाद दे दी, छेले दे दी, मैं दे दी, क्या बोलते, छेले और मैं ही बोलते हैं ना। तुमको छेला छेली दे दिए, छेले और मैं दे दिए, लड़का लड़की दे दिए। वह हफ़दा, और फिर उस औलाद की औलाद दे दी। बेटा अगर है, बेटे की औलाद क्या बोलते हैं शेरशाबादी में, बेटे की औलाद पोता पोती बोलते हैं। कर्नाटक में पौत्रा पौत्री बोलते हैं। कहीं उधर पंजाब हरियाणा में छोकरा छोकरी बोलते हैं। अलग अलग लैंग्वेज है भाई। हमारे बनारस में लड़का लड़की बोलते हैं, पोता पोती बोलते हैं। और बेटी की औलाद को क्या बोलते हैं, नाती नतनी या नवासा या नवासी। तो तुमको ये नवासे नवासी कैसे हुए, तुम्हें पोते कैसे, तुम दादा कैसे बने, तुम नाना कैसे बने, तुम दादा बाद में बने, तुम नाना बाद में बने, पहले तुम शौहर बने। जब तक तुम शौहर नहीं बने, तुम्हारी मैडम जी तुम्हारे घर में नहीं आ गई, तुम्हारी श्रीमती जी, तुम्हारी अहलिया, तुम्हारी बीवी, जब तक वो तुम्हारे घर में नहीं आई, न तुम बाप बने, न तुम दादा बने, न तुम नाना बने। अगर दादा बने, नाना बने, तुमको औलाद मिली, तुमको बेटे मिले, तुमको बेटियां मिली, अल्लाह कह रहा है तुम्हारी बीवी से मिली। इसलिए बीवियों की कदर करो मेरे प्यारे साथी। उनको नौकरानी मत समझो, उनको जानवर मत समझो, उनको गुलाम मत समझो। अल्लाह ने तुम्हारी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारी बीवियों को बनाया है। अगर ये औरत तुम्हारी ज़िंदगी में ना आए, तुम्हारी नस्लें आगे नहीं बढ़ सकती। न तुम बाप बन सकते हो, न दादा बन सकते हो, न पुत्र न नाना बन सकते हो। तुम्हें औलाद अगर मिली है तो इन्हीं बीवियों से मिली है। औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है मेरे साथी। यह औलाद इतनी बड़ी नेमत है जिसकी शादी के 4-5 साल हो गए और घर में कोई बच्चा नहीं है। उस औरत से जाके पूछो
वो कितनी बेबसी महसूस करती है जब लोग उसको ताना मारते हैं, अरे इसकी शादी को 5 साल हो गए, इसको अभी तक बेटा नहीं हुआ। औरतें ताना मारती हैं, उस आदमी के ऊपर लोग सवाल उठाने लगते हैं, अरे तेरी शादी को 5 साल हो गए, तुझे औलाद क्यों नहीं हो रही? वो बेचारा सफाई देता है, नहीं नहीं मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, डॉक्टरों की सारी रिपोर्ट क्लियर है, मेडिकल की सारी रिपोर्ट क्लियर है, डॉक्टर कह रहे हैं बस अल्लाह की मर्जी है, तुम्हें औलाद हो सकती है। ये औलाद कितनी बड़ी नेमत है। उस इंसान से पूछो जिसके घर में बच्चे नहीं हैं, जिसके आंगन में बच्चों की मुस्कुराहट नहीं है, जिसकी गोद में कोई बच्चा नहीं है, उस औरत से जाके पूछो, उस आदमी से जाके पूछो, उसके पास अच्छा सा घर है, उसके घर में कमरे की कमी नहीं, उसके घर में बिस्तर की कमी नहीं है, लेकिन उसके घर में सब होने के बावजूद भी कुछ कमी महसूस हो रही है, कुछ अधूरापन महसूस हो रहा है, बच्चे नहीं है उस घर में। औलाद बहुत बड़ी नेमत है मेरे प्यारे साथ। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान के 15वें पारे में कहता है, अल-मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। ऐ मेरे बंदो, माल और औलाद ये दुनिया की खूबसूरती हैं, दुनिया की ज़िंदगी की जीनत है, दुनिया की सुंदरता है, दुनिया का आकर्षण है, दुनिया की ब्यूटी है। अगर दुनिया के अंदर से माल को निकाल दो, औलाद को निकाल दो, दुनिया आपके लिए बेरंग हो जाएगी, ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी। हमारे एक बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि दुनिया में 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं, एक इंसान के पास माल होना चाहिए, एक ताकत होनी चाहिए। पूछा गया क्यों? कहा कि जोर से जंग है, पैसे से रंग है। अगर आपके पास जोर है, ताकत है, आप सामने वाले से जंग कर सकते हैं। ताकत नहीं, जो आएगा मार के पीट के चला जाएगा। और पैसा अगर है तो समाज में आपकी एक धाक रहेगी, एक आपका पावर रहेगा, आपकी एक शक्ति रहेगी। अगर पैसा नहीं है तो आपका कोई रंग नहीं रहेगा। तो जोर से जंग और पैसे से रंग। अल्लाह ताला भी यही बात कह रहा है, अल-मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। ऐ मेरे बंदो, माल भी दुनिया की जीनत है, औलाद भी दुनिया की जीनत है, लेकिन मरने के बाद जब तुम अल्लाह के पास चले जाओगे, ना ये माल तुम्हारे काम आएगा, ना औलाद काम आएगी। वल बाक़ियातुस सालिहात, अल्लाह ताला के यहाँ अगर कोई चीज़ बाकी रहेगी, तुम्हारी नेकियां बाकी रहेंगी, तुम्हारे अच्छे अमल बाकी रहेंगे। तुमने जो नमाज पढ़ी है, तुमने जो कुरान पढ़ा है, तुमने जो दान पुण्य किया है, तुमने जो सदका खैरात किया है, तुमने जो हज उमरा किया है, अल्लाह ताला के तुम्हारी यही नेकियां बाकी रहेंगी, यही नेकियां काम आएंगी। तो औलाद बहुत बड़ी नेमत है मेरे प्यारे साथी। लेकिन हाँ, ये औलाद अगर आपको मिली है, दुनिया में करोड़ों लोगों को औलाद नहीं मिली। अगर आपके घर में औलाद है और आप बच्चों के बाप हैं, आपके घर में बेटी है, बेटा है, तो मेरी प्यारी माँ और बहनों, आप भी सुन लीजिए, और मेरे भाइयों आप भी सुन लीजिए। औलाद बहुत बड़ी नेमत भी है और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, बहुत बड़ा दायित्व भी है, बहुत बड़ा कर्तव्य भी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, बड़े गौर से सुनिएगा, कुल्लुकुम राइउन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में से हर इंसान जिम्मेदार है और उसकी जिम्मेदारी के बारे में क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा। फर्रजुल राइन अला अहली बैतिही, आदमी अपने घर वालों का जिम्मेदार है और घर वालों के बारे में उसको हिसाब देना पड़ेगा। वल मरअतु राइयतुन अला बैति ज़ौजिहा, और औरत अपने घर की जिम्मेदार है, घर के अंदर क्या चल रहा है औरत से पूछा जाएगा। तू 5 टाइम की नमाज पढ़ती थी, तेरी जवान बेटी रात में क्या करती थी? तेरी जवान बेटी के पास ये महंगा फोन कहां से आया? ये 2-2 हज़ार का पर्स कहां से आया? तेरी जवान बेटी घर से निकलती थी, सुबह आती थी, शाम को तूने कभी पलट के पूछा नहीं तू कहां गई थी? पूछा जाएगा औरत से, पूछा जाएगा बाप से, पूछा जाएगा माँ से। अगर माँ बनी हो, अगर बाप बने हो, तो आंखें बंद करके न बैठो मेरे भाइयों, जिम्मेदार माँ बाप बनो। अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधे पे डाली।
लोग हदीस सुनाते हैं माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। वो हदीस है, बिल्कुल सही हदीस है, मैं मानता हूँ, मगर एक और हदीस आपको सुनाता हूँ, सुन लीजिए। माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है, मगर ये हदीस भी कान खोल के सुन लेना। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, मा मिन अब्दिन यस्तरईहिल्लाहु रईयतन सुम्मा यमूतु यौमा यमूतु व हुवा गाशुन लिरईयतिही इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना। जो इंसान उसके कंधे पर अल्लाह ताला कोई जिम्मेदारी डाल दे, उसको गार्जियन बना दे, उसको बाप बना दे, उसको माँ बना दे, उसको छेला दे दे, उसको मैं दे दे, वो बेटी का बाप बन जाए, वो बेटे का बाप बन जाए, ये जिम्मेदारी अल्लाह ताला उसके कंधे पे डाल दे और फिर वो मर जाए इस हाल में कि अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहा था, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर रहा था, अपनी जिम्मेदारी को अदा नहीं कर रहा था, बाप होने का फ़र्ज़ नहीं निभा रहा था, माँ होने का फर्ज नहीं निभा रही थी, क्या होगा उसका? हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना। उस माँ के ऊपर, उस बाप के ऊपर जन्नत हराम है, हराम है, हराम है। अल्लाह अकबर, जन्नत हराम है। आप कहते हैं माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, आप कहते हैं बाप जन्नत का दरवाज़ा है। अल्लाह के नबी कहते हैं अगर बाप ने बाप होने का हक अदा नहीं किया, अगर माँ ने माँ होने का हक अदा नहीं किया, तो उस माँ के लिए जन्नत हराम है, उस बाप के लिए जन्नत हराम है। मेरे प्यारे साथियों, आज मसला क्या है? आज सबके पास मोबाइल है, घर में बच्चों के पास भी मोबाइल, माँ के पास भी मोबाइल, बाप के पास भी मोबाइल है। आज के बच्चों को माँ बाप मोबाइल के ज़रिए उनकी परवरिश कर रहे हैं। बच्चा खाना नहीं खा रहा है, माँ ने मोबाइल थमा दिया। बच्चा रो रहा है, माँ ने मोबाइल थमा दिया। 3 साल से लेकर के 80 साल तक के आदमी के, इंसान के हाथ में मोबाइल है। आज बाप के पास बच्चों के तरबियत के लिए टाइम नहीं, आज माँ के पास बच्चों की तरबियत के लिए टाइम नहीं है। अरबी का एक शायर कहता है, लईसल यतीमु मन इंतहा अबवाहु मिन हम्मिल हयाति व खल्लफाहु जलीला। यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप उसे छोड़ के चले जाएं, अनाथ वो नहीं है, अनाथ वो नहीं है, यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप उसको छोड़ के चले जाएं। इन्नल यतीम हुवल्लज़ी तल्क़ा लहू उम्मन तक़ल्लत औ अबम मशगूला। अरे यतीम तो वो है जिसकी माँ के पास उसके लिए समय ना हो, जिसके बाप के पास उसके लिए टाइम ना हो। हजरत लुकमान का नाम सुना है आपने? कौन थे वो? वो कोई नबी नहीं थे, कोई पैगंबर नहीं थे। वो लुकमान एक अल्लाह के नेक बंदे थे। उनके नाम पर कुरान में पूरी एक सूरत उतार दी गई, सूरह लुकमान। भाई लुकमान के अंदर ऐसी क्या खास बात थी? वो नबी भी नहीं थे, पैगंबर भी नहीं थे, रसूल भी नहीं थे, उनके नाम पे कुरान में सूरत क्यों उतर गई? अल्लाह कहता है वलक़द आतैना लुक़मानल हिकमा, हमने लुकमान को बड़ा बुद्धिमान बनाया था, बड़ा हमने उनको अक्लमंद बनाया था, बहुत हिकमत वाला बनाया था, बहुत उनके अंदर विज़डम थी, हिकमत थी, उनके अंदर बड़ी समझदारी थी। ऐ अल्लाह, हमें कैसे पता चलेगा कि लुकमान बड़े हिकमत वाले थे? हमें कैसे पता चलेगा लुकमान बहुत बुद्धिमान थे? हमें कैसे मालूम होगा लुकमान बहुत जीनियस थे? अल्लाह ने फरमाया आओ मैं बताता हूँ। व इज़ क़ाला लुक़मानु लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। लुकमान समझदार थे, जीनियस थे, बुद्धिमान थे। क्यों? क्योंकि लुकमान अपने बच्चे को नसीहत करते हैं, अपने बच्चे की तरबियत करते हैं, अपने बच्चे को प्यार से समझाते हैं और कहते हैं ऐ मेरे बच्चे, अल्लाह के साथ कभी शिर्क मत करना, अल्लाह के साथ कभी शिर्क मत करना। इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है? शिर्क है। आजकल बड़ी इस पर चर्चा हो रही है, मुसलमान वंदे मातरम क्यों नहीं गाता, मुसलमान वंदे मातरम क्यों नहीं गाता। हम तुम्हें अपना दिल चीर के नहीं दिखाएंगे कि हमारे दिल में भारत का प्रेम कितना है। इस देश की धरती को हमारे उलमा ने, हमारे पुरखों ने, हमारे बाप दादा ने अपने खून को कुर्बान करके इस देश को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद किया है। हमें तुम्हें कोई सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है।
जिन्होंने देश के साथ गद्दारियां की हैं, इनका इतिहास रहा है अंग्रेज़ों का नमक खाने का, वो आज हमसे सर्टिफिकेट मांगते हैं कि साहब तुम देश के अगर वफादार हो तो वंदे मातरम बोलो। कान खोल के सुन लो, मुसलमान इस देश का वफादार था और है और रहेगा, और जो इस देश के इसके साथ गद्दारी करता है वो न भारत का कहलाने के लायक है, न मुसलमान कहलाने के लायक। मुसलमान का इतिहास वफादारी से भरा हुआ है, लेकिन हाँ, मुसलमान हर कंकर को, हर पत्थर को, हर पानी को, हर पहाड़ को रब मानने वाला नहीं है। मुसलमान एक रब को मानता है। मुसलमान नमाज पढ़ता है, 5 टाइम की नमाज में 17 बार वो अल्लाह के सामने ये कमिटमेंट करता है, ये इकरार करता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम उपासना करते हैं तो तेरी करते हैं, हम पूजा करते हैं तो तेरी करते हैं, हम मुश्किल कुशा मानते हैं तो तुझको मानते हैं, हम संकट मोचक मानते हैं तो तुझको मानते हैं, हम बीमारी से शिफा देने वाला मानते हैं तो तुझे मानते हैं, हम औलाद देने वाला मानते हैं तो तुझे मानते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम मदद मांगते तो तुझसे मांगते हैं, हमें देने वाला तू है, हमारी पूजा और इबादत के लायक तू है। वंदे मातरम का मतलब ये होता है, भारत की माता मैं तेरी वंदना करता हूं, मैं तेरी इबादत करता हूं। मुसलमान भारत की इबादत नहीं करता है। मुसलमान का अकीदा क्या है? मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूं, लेकिन मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ, लेकिन मैं तुझको खुदा समझूँ ये इम्कान नहीं है। ऐ भारत की सरजमीन, हम तुझसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। मैं तुझसे प्रेम तो करता हूँ, मैं तुझसे प्यार तो करता हूँ, लेकिन है भारत, मैं तुझको अपना रब मान लूँ, मैं तुझको अपना खुदा मान लूँ, ये नहीं हो सकता। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ने वाला हूँ, मैं एक अल्लाह के सिवा किसी और को अपना रब नहीं मान सकता, किसी और को अपना खुदा नहीं मान सकता। ये है इस्लाम। और मेरे प्यारे साथियों, यही तौहीद की शिक्षा और यही तौहीद की तालीम आपको अपने बच्चों को भी देना है। हजरत लुकमान अपने बच्चे को नसीहत कर रहे हैं, समझा रहे हैं और कहते हैं, ऐ मेरे बच्चे, अल्लाह के साथ कभी शिर्क मत करना। दुनिया का सबसे बड़ा पाप ये कि तू अल्लाह के साथ शिर्क करे। आज इतने बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, आज इतनी लंबी लंबी तकरीरें हो रही हैं, लेकिन आपके सीमांचल के बहुत सारे मुसलमान लड़के और लड़कियों को यह भी नहीं पता तौहीद किसको कहते हैं, शिर्क किसको कहते हैं। ना जानकारी में बहुत सारे ऐसे काम भी आज हमारे समाज में हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए। इसी अररिया की सरजमीन पर मुझे लोगों ने बताया इज्तिमा हो रहा है। कैसा इज्तिमा हो रहा है? तबलीगी जमात के लोगों का इज्तिमा हो रहा है। क्या हो रहा है उसके अंदर? कभी आप गौर कीजिएगा, उस तबलीगी जमात के इज्तिमा में कभी तौहीद पर बात नहीं होगी, कभी अकीदे पर बात नहीं होगी, कभी शिर्क को शिर्क नहीं कहा जाएगा, कभी बिदअत को बिदअत नहीं कहा जाएगा। उसमें सिर्फ मीठी मीठी बातें बताई जाएंगी। नमाज पढ़ो, छोटों से प्यार करो, बड़ों का एहतराम करो, सच बोलो, वादा खिलाफी मत करो। मीठी मीठी बातें बताई जाएंगी, कड़वी बात कोई नहीं बताई जाएगी। माफ़ करना मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम सिर्फ मीठी मीठी बातों का नाम नहीं है। इस्लाम में कड़वे प्याले भी आपको पीने पड़ेंगे। इस्लाम सिर्फ ये नहीं सिखाता है कि तुम अखलाक को अच्छा कर लो, तुम नमाज को पढ़ लो। इस्लाम ये भी कहता है तुम शिर्क मत करो, तुम बिदात मत करो, तुम अल्लाह को छोड़ के किसी और के दर पे ना जाओ, तुम अल्लाह का दर्जा किसी और को ना दो, तुम नबी का दर्जा किसी और को ना दो। और तबलीगी जमात के इज्तिमा में बहुत सारे ऐसे अज़कार भी बताए जाते हैं जो बिदात पर मुश्तमिल होते हैं, गलत होते हैं, फर्जी होते हैं, और उनको आवाम में फैलाया जाता है, प्रमोट किया जाता है। और अफसोस की बात है कि आपकी शेरशाबादी बरादरी में और आपकी अहले हदीस जमात में इस तरीके के तबलीगी इज्तिमा को प्रमोट किया जाए और अहले हदीस अफराद वहाँ पर बुलाए जाएँ, ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। हम किसी के साथ कोई तासुब नहीं रखते, मगर हाँ मेरे प्यारे साथियों, हम जिस मनहज पर हैं, जिस अकीदे पर हैं, हम किताब व सुन्नत के जिस प्लेटफॉर्म पर हैं, उसका तकाजा यही है कि जहाँ से बिदात को प्रमोट किया जाए, जहाँ से गलत चीज़ों को प्रमोट किया जाए, हम ऐसी तमाम चीज़ों का बाइकॉट
रिकॉर्ड करते हैं। और इसलिए ऐसे इज्तिमा की हम अपनी मस्जिदों में अगर इजाज़त दे रहे हैं, अपने मदरसों में अगर हम इजाज़त दे रहे हैं और अपने नौजवानों को उस तरीके के इज्तिमात में हम भेज रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। हमें और आपको इससे सचेत रहना चाहिए। नबियों ने यही काम किया है। अपने बच्चों को उन्होंने सबसे पहले अकीदे का पाठ पढ़ाया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, कहते वजुनुबनी व बनिया अन्ना बुदल असनाम, आय अल्लाह तू मेरे बच्चों को बुत परस्ती से बचाना, मेरी औलाद कहीं बुत परस्ती में न पड़ जाए। ऐ सीमांचल के मुसलमानों, तुमने अगर अपने बच्चों की चिंता नहीं की, उनको तौहीद का पाठ नहीं पढ़ाया, उनको कुरान और हदीस का पाठ नहीं पढ़ाया, उनको सही तरीके पर नमाज पढ़ना नहीं सिखाया, आने वाला ज़माना बड़ा नाजुक है। उनको कोई अपने रंग में रंग देगा, कोई अपनी विचारधारा में लपेट लेगा, कोई अपने मसलक और अकीदे में लपेट लेगा। अपने बच्चों का ईमान बचा के चलो, अपने बच्चों को तौहीद सिखा के चलो, अपने बच्चों को सही तरीके पर नमाज सिखाते हुए चलो। कई जगहों पर मैं गया, पूरा गांव अहले हदीस का है। बच्चा मुझसे मुसाफा करने आया, बच्चे ने दोनों हाथ से मुसाफा किया। मैंने पूछा भाई ये कौन सा गांव है? लोगों ने बताया मौलाना साहब ये पूरा गांव अहले हदीसों का गांव है, शेरशाबादी गांव है। मैंने कहा बच्चा दोनों हाथ से मुसाफा क्यों कर रहा है? क्या इसको ये नहीं बताया गया कि सुन्नत तरीका ये है एक हाथ से मुसाफा किया जाए? लोगों ने कहा मौलाना साहब इसके बाप फला जगह रहते हैं, वहाँ 2 हाथ से मुसाफा का रिवाज है, वहीं ये बच्चा भी रहता है, इसलिए वहीं से वो चीज़ सीख करके आया है। आपके बच्चे, आप उनको कुछ बताएं या ना बताएं, आपके समाज में जो प्रचलित है, जो चल रहा है, जो हो रहा है, बच्चे उसी से सीखते हैं। मेरे प्यारे साथी, अगर आपके समाज में लड़कियां पर्दा नहीं करेंगी, अगर आपके समाज में लड़की नकाब में नहीं निकलेगी, तो आपकी बेटी भी जब जवान होगी वो घर से बगैर नकाब के निकलेगी। उसको बताना नहीं पड़ेगा, समाज में जो चल रहा है आपकी बेटी भी उसी से प्रभावित हो जाएगी, उसी से मुतासिर हो जाएगी। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, समाज में क्या चल रहा है ये मत देखो, अल्लाह क्या चाहता है, रसूल क्या चाहते हैं, वही अपने बच्चों को बताओ और सिखाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं वजुनुबनी व बनिया अन्ना बुदल असनाम, आय अल्लाह तू मेरे बच्चों को बुत परस्ती से बचा ले। आपके मरने का टाइम आता है, आप अपने बच्चों को बुलाते हैं, मैं इतनी ज़मीन छोड़ के जा रहा हूँ, इतना खेत छोड़ के जा रहा हूँ। ज़मीन के बारे में वसीयत करके जाते हैं, खेतों के बारे में वसीयत करके जाते हैं, अपने बच्चों को ज़मीन और जायदाद के बारे में बता के जाते हैं। आओ, अल्लाह का एक नबी भी इंतकाल करने वाला है, उस नबी का नाम याकूब अलैहिस्सलाम है। अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याकूब अल मौत, याद करो जब याकूब की मौत का टाइम आ गया। इज़ क़ाला लिबनीही, जब याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने 12 बेटों को बुलाया, उनके 12 बेटे थे, उनके 12 बेटे थे और एक बेटे का नाम यूसुफ था। उन्हीं के 12 बेटों को बनी इसराइल कहा जाता है। याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था, उन्हीं के 12 बेटों को बनी इसराइल कहा जाता है। याकूब अलैहिस्सलाम का आखिरी टाइम है, अंतिम समय है, मृत्यु का समय है, मौत का टाइम है। अपने 12 बेटों से जो चारपाई के आसपास खड़े हैं, हज़रत याकूब क्या पूछते हैं? ये नहीं पूछते मेरे बच्चों मेरे खेत का क्या करोगे, मेरे घर का क्या करोगे, मेरी जायदाद का क्या करोगे, पूछते माता बुदून मिन बादी, ऐ मेरे बच्चों तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे, किसके आगे सर झुकाओगे, किससे दुआ करोगे, किसके आगे अपना माथा टेकोगे? माता बुदून मिन बादी, ऐ मेरे बच्चों तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? कालू नाबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाका इलाहं वाहिदा। 12 के 12 बेटे कहते अब्बा जान आप चिंता न करें, आप टेंशन न लें, आप फिक्र न करें, हम उसी एक अल्लाह की इबादत करेंगे जिसकी इबादत आप करते हैं और जिसकी इबादत हमारे बाप दादा इब्राहीम करते थे, इस्माईल करते थे, इसहाक करते थे। आपने कभी बताया अपने बच्चे को किसकी इबादत करनी चाहिए?
कभी बताया अपने बच्चों को शिर्क क्या है, तौहीद क्या है? नहीं बताया मेरे प्यारे साथी। यह औलाद आपके गले का हार बन जाएगी मेरे भाइयों, यह औलाद आपके गले का फंदा बन जाएगी। कल क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा, ऐ शेरशाबादी समाज से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान, ऐ सीमांचल की धरती पे रहने वाले मुसलमान, तू एक ऐसे माहौल में पैदा हुआ जहाँ हर तरफ मुसलमान थे, जहाँ हर तरफ कुरान और हदीस पे चलने वाले थे, हर तरफ कुरान और हदीस पे चलने वाले लोग थे। ऐसे माहौल और समाज में तू पैदा हुआ था। तेरे समाज में हर साल सैकड़ों जलसे हुआ करते थे। पूरे भारत के मौलाना लोग, उलमा तेरी बस्तियों में आया करते थे। तूने अपने बच्चों को तौहीद क्यों नहीं बताई? तेरी बेटी तौहीद से दूर क्यों? तेरा बच्चा तौहीद से दूर क्यों? जानते हो तौहीद क्या है? आओ तौहीद की एक झलक आपको बता देता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी अपने चचा के बेटे अब्दुल्ला बिन अब्बास से, अब्दुल्ला बिन अब्बास कौन थे? नबी के चचा के बेटे थे। और अल्लाह के प्यारे नबी जब रात में नमाज पढ़ने के लिए उठते थे, अब्दुल्ला बिन अब्बास वज़ू का पानी ला के दे देते थे। ओ लोगो, तुम्हारे गांव में उलमा आ जाते हैं, तुम अपने बच्चों को उलमा से मिलाते तक नहीं हो। अरे गांव में कोई बाहर से आलिम आ जाए, बच्चे को लेके पहुंचो, बच्चे से कहो बेटा मौलाना को सलाम करो, मौलाना से मुसाफा करो। अपने बच्चों के दिल में उलमा का एहतराम भी पैदा करो। ये हमको नबी ने सिखाया, ये सहाबा ने सिखाया। रात का वक्त है, अल्लाह के प्यारे नबी तहज्जुद की नमाज के लिए खड़े हो रहे हैं और अब्दुल्ला बिन अब्बास वज़ू का पानी लेके आ रहे हैं। नबी ने पूछा, ये पानी कौन लाया? किसी ने कहा, अल्लाह के नबी ये पानी अब्दुल्ला बिन अब्बास लेके आया। रात का वक्त है, कबूलियत का वक्त है। अल्लाह के नबी दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल कुरान। अय अल्लाह तो इब्ने अब्बास को कुरान का आलिम बना दे। अय अल्लाह तो इस बच्चे को कुरान का आलिम बना दे। नबी की दुआ थी, रात का वक्त था, रात का सन्नाटा था, अल्लाह ने ये दुआ कबूल कर ली। और आज कुरान की कोई भी तफसीर उठा के देख लो, कुरान की हर आयत में अगर सबसे ज़्यादा किसी की तफसीर आपको मिलेगी, सबसे ज़्यादा किसी का कौल आपको मिलेगा।